आइए हम लोग इतिहास में जनपद के बारे में देखेंगे नेक्स्ट इस वीडियो में। जनपद का बड़ा जो क्षेत्र होता है उसे महाजनपद कहते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होता है। महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरी है जो सबसे शक्तिशाली था। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली है और ये तीनों बिहार में है। मगध, अंग, वज्जी का वैशाली, वत्स वज्जी वत्स वैशाली, इसे याद रखेंगे। अंग का चंपा, मगध का राजगिरी, अब ये तीनों बिहार में है। अब है अगला चौथा कौशल का श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी और मल का कुशावती है, चेदी का शक्तिमती और सुरसेन का मथुरा और पंचाल का उत्तरी पंचाल अहिस्त और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है, वर्तमान में फर्रुखाबाद। और ये सब हैं यूपी के महाजनपद हैं। और नेक्स्ट है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है जो हरियाणा में। अवंती की राजधानी तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती जो मध्य प्रदेश में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो राजस्थान में है। असमक की राजधानी पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक। अब है कम्बोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस दोनों में देखेंगे हम अंतर। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, जबकि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव, जिसका संस्थापक है महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक। जन्म स्थान, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में और जैन धर्म का कुंडग्राम वैशाली में। बौद्ध धर्म का में महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में और पावापुरी में मृत्यु महावीर स्वामी का जो नालंदा में है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में और महावीर का जन्म 540 बीसी में। मृत्यु महात्मा बुद्ध का 483 बीसी में, महावीर का 468 बीसी में। जीवन काल इनका 80 वर्ष रहा, इनका 72 साल महावीर का रहा। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ था और महावीर का वर्धमान था। महात्मा बुद्ध का माता का नाम महामाया, 7 दिन के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था महामाया का। और महावीर के माता का नाम त्रिशला। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी किए थे और इनके पिता सुधोधन थे, और जबकि महावीर के पिता सिद्धार्थ थे और इनके पत्नी महावीर के पत्नी यशोदा थे और बुद्ध के पत्नी यशोधरा। महावीर के पति यशोदा और बुद्ध के पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल, और इनका पुत्री महावीर का अनुजा प्रियदर्शनी और जिनकी पति जमाली थी। महात्मा बुद्ध गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया, ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष में। और पीपल के वृक्ष जो निरंजना नदी फल्गु नदी पर हुआ, जबकि महावीर का 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग हुआ और ज्ञान की प्राप्ति इनका 12 वर्ष में हुआ महावीर का। और रिजु पालिका नदी के तट पर प्रथम उपदेश राजगिरी विपुंचला चल पर्वत में दिए और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में, महावीर ने राजगिरी में दिए। कुल शाक्य के थे और महावीर ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। इनकी भाषा प्राकृत थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संगति 4 कराई और महावीर ने जैन धर्म में 2 संगतियाँ कराई। महात्मा बुद्ध की भाषा पाली थी और यह लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध कहते हैं और महावीर लाइट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं महावीर स्वामी को। अब नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बौद्ध धर्म में 2 भाग थे, महायान और हीनयान। शिष्या थे बौद्ध धर्म का प्रजापति गौतमी जो मौसी थी और मोक्ष की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग में हुआ।
जैन धर्म में दो भाग थे, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म में दो भाग, महायान हीनयान। जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर। इनकी शिष्या चंपा थी। मोक्ष की प्राप्त संलेखना विधि भूखे प्यासे हुआ। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह तो गर्भ हाथी का चिन्ह था, जन्म में कमल का चिन्ह, यौवन में सांड का चित्र, गृह त्याग में घोड़ा, ज्ञान में पीपल और समृद्धि में शेर। प्रथम उपदेश चक्र कहाया बौद्ध धर्म में। और मृत्यु जो हुआ वो स्तूप कहलाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनाया। शांति स्तूप राजगृह में जापानियों ने। केसरिया स्तूप पूर्व चंपारण सबसे बड़ा है। भारूत स्तूप जो एमपी में है पुष्यमित्र सुगु ने बताया। अब आगे है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त इनका किया, महायान शाखा ऑक्सफोर्ड से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल जो भागलपुर से हैं। सोम विहार विश्वविद्यालय धर्मपाल ने किया है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल बिहार शरीफ। स्तूप महाबुद्ध के अस्थि स्थल को स्तूप कहा। शिक्षा दिया जाने वाला स्थान को मठ कहा गया। पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बौद्ध धम्म संघ, इसका ट्रिक है BDS, बुद्ध धम्म संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, दर्शन ज्ञान आचरण, इसका ट्रिक था DAG, दर्शन आचरण ज्ञान। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मरा हुआ व्यक्ति, चौथा सन्यासी। महात्मा बुद्ध के सारथी चन्ना थे और इनका घोड़ा का नाम महात्मा बुद्ध के कंथक था। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। सिकंदर के घोड़ा बुक्का फैला, महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद था हाथी का नाम। अब नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध संगति। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ अजात शत्रु के काल में राजगृह के जगह पे इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे जो 483 BC में हुआ। और प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक मिला। द्वितीय बौद्ध संगति आंशिक विभाजन हुआ इसमें, और इसमें राजा थे कालाशोक और स्थान वैशाली में हुआ। और इसके अध्यक्ष साबाकामी 383 ईसा पूर्व में। तृतीय हुआ जिसमें अभिधम्म पिटक की व्याख्या हुआ, और इसका अशोक ने किया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र स्थान में मोगली पुत्र 30 अध्यक्ष थे। तीसरा में 30 और 255 ईसा पूर्व में ये सम्मेलन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति जो विभाजन हुआ महायान और हीनयान में, और इसमें कनिष्क राजा थे जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और एक कुंडल वन कश्मीर में हुआ, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में यह हुआ था। पिटक का मतलब होता है ज्ञान की टोकरी। सूत पिटक उपदेश। इंसाइक्लोपीडिया। विनय पिटक प्रवेश के लिए नियम कानून। अधीम पिटक दर्शन, अभिधम्म पिटक दर्शन। सूत पिटक में उपदेश, विनय पिटक में प्रवेश। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कुशीनगर में, अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को, ज्ञान बुद्ध पूर्णिमा को प्राप्ति और मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा की हुआ। इस चलते महात्मा बुद्ध भगवान कहलाए। महत्वपूर्ण मठ रुमटेक मठ जो सिक्किम में है, त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश जो सबसे बड़ा मठ है, बिड्रालिंग मठ जो देहरादून में है, नाम ड्रालिंग मठ मैसूर में, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, नाम ग्याल मठ हिमाचल प्रदेश, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख, थिक्से मठ लद्दाख में है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद थे जो पिटक से लिया गया, जो 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक थे। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध चरित्र जिसे अश्वघोष, महाविभाष सूत्र जिसे विश्वकोश और ललित विस्तार, दिव्यावादन, दीपवंश, महावंश श्रीलंका से प्राप्त हुआ।
जैन धर्म में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरण सूत्र है। जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ में 12 अंग है, 12 उपांग है।